वैसे ही रहेगा क्योंकि 12 साल बीत जाएंगे। ये किस किस्म का प्रावधान आप लाए हो? आप प्रोटेक्ट कर रहे हो वक्फ प्रॉपर्टी को कि इंक्रोचमेंट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हो? फिर साथ साथ में आपने ये कह दिया कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैज द फुल पावर टू डिसाइड as to whether it is work property or not. This is what you have said. Now, what inquiry will the district magistrate have in that case? He will decide on his own, and his decision is final. You were talking about Article 21 of the Constitution and said कि ये जो वक्फ जो काउंसिल है इनका डिसीजन कैसे फाइनल हो सकता है, वक्फ बोर्ड का डिसीजन कैसे फाइनल हो सकता है, ये तो चैलेंज नहीं हो सकता इन सिविल कोर्ट. Which decision of the district magistrate will you challenge in the civil court? You have said in this law that the decision of the district magistrate is final, and when he decides that this property is not waqf property, that cannot be challenged till he gives a final decision. So you can't deal with that property. You give finality to it. और वो जो आपने रखी है बात कि ये जो इंडाउमेंट्स हैं, ये जो वक्फ है, इसकी जो ट्राइब्यूनल की डिसीजन है ये फाइनल रहता है, ये आपने कहा ना. नो, अगर वो वक्फ ट्राइब्यूनल का डिसीजन फाइनल रहता है तो सिविल कोर्ट को तो कोई हक नहीं उसको चैलेंज करने के लिए. यही बात हिंदू इंडाउमेंट्स एक्ट में है. हिंदू इंडाउमेंट्स एक्ट में जो उनका मैनेजमेंट है उसका डिसीजन फाइनल है. थैंक यू कपिल. तो अगर हिंदू इंडाउमेंट्स का डिसीजन फाइनल है वो तो आपको कोई आपत्ति नहीं. यहां ट्राइब्यूनल का डिसीजन फाइनल है तो आपको आपत्ति है. थैंक यू कपिल जी. थैंक यू सर. सर लास्ट श्री 1 सेकंड सर, लास्ट 10 मिनट्स सर, लास्ट सर. ओके, लास्ट सर. द ओनली देखिए ऐसा है 2014 के बाद आपके पास टाइम बचा ही नहीं है संजय जी. कपिल जी. Sir, just give me a minute. Honorable members. Sir, just one second. कपिल जी. One second.